नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 में ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी हिंदी का फुल टेस्ट है। आप बीएड एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम या लेखपाल वीडियो एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो XYZ जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो 10 दिन, मात्र 10 दिन टेस्ट पेपर सोल्व करके देखिए और इसके बाद कोई मॉडल पेपर उठाकर देखिए, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल पेपर में कितनी दम है और कितना स्कोर आपको मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। लिंक हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। देख सकते हैं अनअकैडमी लेकर आया है यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि मुक टेस्ट आपको जो लगाया जाता है एवरी सैटरडे आपको लगाया जाता है। देख सकते हैं जो कि आपके लेखपाल की टेस्ट सीरीज यहाँ पर सैटरडे को शाम 4 से 6 PM होती है। कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपकी होती है 2 हावर्स की होती है। देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं और 8 AM कर होती है, ठीक है। और इसमें से टेस्ट सीरीज में आपके लिए व्यवस्था भी की गई है। टॉप 1 रैंकिंग से लेकर अगर आप टॉप 25 तक रैंकिंग यहाँ पर लाते हैं तो आप लोगों के लिए अलग अलग परसेंटाइज में आपको 1 ईयर्स का प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री कोर्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ देख सकते हैं वीडियो एग्जाम की भी टेस्ट सीरीज है। एवरी सैटरडे होता है, 8 PM होता है। और यहाँ पर रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक 25 तक अगर आपको आता है, मतलब रैंक आपको आती है, तो 100% स्कॉलरशिप के साथ 1 ईयर्स का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आपको दिया जाएगा। साथ ही में अनअकैडमी यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए भी यहाँ पर कोर्स उपलब्ध है। सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट टीचर का यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। देख सकते हैं कि आपका 1 मंथ का भी है, 3 मंथ का भी है और बहुत ही कम प्राइस में आपको है। इसी के साथ साथ अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल के देख सकते हैं 3 मंथ का यहाँ पर 1000 रुपए, 6 मंथ का 1500 रुपए, 12 मंथ का यहाँ पर 2000 रुपए है। लेकिन यहाँ पर आपको कोड आपको यही यूज करना है, देव ट्रिक्स 10 का यूज करिएगा, ठीक है ना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस के लिए भी आपका कोर्स अवेलेबल है, बेहतरीन टीचर के साथ है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ और आपका 6 मंथ, 12 मंथ का आपका कोर्स अवेलेबल है। लेकिन हमने आपको बता ही दिया है कि अगर एक्स्ट्रा 10% का भी आपको छूट दिया जा रहा है। याद रखिए 10% का छूट आपको दिया जा रहा है, जो कि अगर आप ये कोड यूज करेंगे, देव ट्रिक्स 10 का यूज करेंगे, तो 10% का आपको छूट और आपको यहाँ पर मिलेगी। इसकी आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी ऐप जो कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्लिक करके वहाँ पर आपसे नंबर मांगेगा, नंबर डालिएगा और कैटेगरी जो हमने आपको बताया है, कैटेगरी वाइज आप लोग उस कोर्स तक, उस टेस्ट सीरीज तक आप लोग पहुँच सकते हैं। बेहतरीन टीचर भी होंगे और किसी प्रकार के आपके लाइव डाउट होते हैं तो वो भी आपके क्लियर किए जाते हैं। और स्टडी मटेरियल जो पढ़ाया जाता है वो PDF फॉर्मेट में आपको दिया भी जाता है। अनलिमिटेड क्विज टेस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं। बेहतरीन प्रकार की तैयारी आपकी यहाँ पर हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रोघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। चलिए जवाब दीजिएगा, रोघड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? रोघड़ी बोली पूछा गया है। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रोघड़ी बोली बोली जाती है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा आपके हरियाणा में। कहां पर? आपके डी नंबर आपका हो जाएगा हरियाणा में। और रोघड़ी और बांगड़, ठीक है, एक बोलते हैं ना बांगर बोली, बांगर, तो वो भी आपकी यहीं पर बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना किया है। चलिए जवाब दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि सूर सागर किसकी रचना है, तो आपकी सूरदास की है। और इसमें पूछा गया है सूर सागर की जो रचना हुई है वो आपकी कौन सी भाषा में की गई है, यहां पर आंसर लॉक करना है। चलिए तो देखो हमने आपको बताया था कि अभी यूपी टेट में भी क्वेश्चन आपका आया था, यूपी टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था 2022 में, यहाँ पर कि इनका संबंध किस भाषा से, तो अधिकतर आपके ब्रज भाषा से है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को ब्रज भाषा की पहली रचना मानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल सूरसागर को पहली रचना मानते हैं, जो कि आपकी ब्रज भाषा की है। तो ये भी नया पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ग्वालियर की बोली क्या है। चलिए जवाब सभी लोग दीजिएगा भाई, जितने लोग हैं सभी लोग प्रयास करिए कि आपका जवाब यहां पर सही हो, ठीक है। और कमेंट हम सभी के देख रहे हैं और सभी लोग कमेंट करिएगा, कोई भी नींद मत लीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, ठीक है। चलिए ग्वालियर की बोली जो आपकी है क्या है, यहाँ पर बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कन्नौजी। आंसर क्या बनेगा? तो आंसर आपका बनेगा आपका ए नंबर बुंदेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बुंदेली है, बुंदेली। जैसे आपका झांसी हो गया, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ये सभी क्षेत्र में जो आपकी बुंदेली बोली जाती है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। चलिए जवाब दीजिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। अभी अभी हमने आपको देखो बताया भी है
जस्ट अभी तुरंत बताया था कि यहाँ पर देखो ग्वालियर वाले एरिया में और यहाँ पर जो आपका झांसी जालौन हमीरपुर है, यहाँ पर क्या होती है तो आपकी बुंदेली बोली जाती है। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा आपसे कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। चलिए बताइएगा कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। यहां पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, अनुस्वार तो होगा नहीं, अनुनासिक है स्वर आपका प्लुत है, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहां पर डी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा प्लुत स्वर जो हमने बताया था कि इसमें जो आपकी मात्रा होती है कुछ इस प्रकार से 3 बना होता है, तो यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग सभी का जवाब आ गया है सही। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहा आपसे हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। मतलब ये हुआ जो स्वर होते हैं तो स्वर को हम जब बोलते हैं तो जीव के आधार पर भी इसको अलग अलग यहां पर डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखो जीव के हिसाब से अग्रस्वर भी होता है, मध्य भी होता है और आपका यहां पर पश्च होता है, लेकिन विवृत स्वर ये जीव के आधार पर नहीं होता है। मतलब जो ऑप्शन जी लोग दे रहे हैं डी नंबर, उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन में आपका यहां पर डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहां पर देखो विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसमृत और समृत ये होते हैं मुख के खुलने के आधार पर। क्या, जब पूछे कि मुख के खुलने के आधार पर जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं, तब आपको बताना है 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा मुख के खुलने के आधार पर 4 भेद होते हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और आपका संवृत। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, दोनों साथ साथ में नोट करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। 7 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आप लोग यहां पर क्या सही जवाब देने वाले हैं। यहां पर बताइएगा ए नंबर हो जाएगा या बी नंबर होगा। चलिए देखिए कुछ लोग यहां पर ए भी दे रहे हैं और कुछ लोग यहां पर बी भी दे रहे हैं। देखिए जब समुद्रगुप्त की बात करते तो पर्सनल एक होता, लेकिन नेपोलियन तो आपको पता है नेपोलियन बोनापार्टा भी था और यहां पर आपका समुद्रगुप्त भी था। मतलब ये हुआ कि नेपोलियन किसी को भी कहा जा सकता है, अर्थात तुलना अगर की जाएगी तो बहुत हो जाएंगे। तो यहां पर इसका आंसर बी नंबर बनेगा। याद रखिए जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहीं पर समुद्रगुप्त की बात करते पर्सनल तब वो व्यक्ति में जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि 600 शब्द से बना संज्ञा क्या है। 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द मतलब ये 600 है क्या है, ये क्या बता रहा है, जाति बता रहा है या भाव बता रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर ये भाववाचक संज्ञा है। क्या, 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा ही बनेगी। याद रखिएगा जैसे मान लीजिए हम यहां पर बोल दिया वीरता, वीरता हो गया, या मान लीजिए मौन, क्या बोल दीजिए मौन हो गया, तो मौन भी क्या होगा, ये भाव को ही दर्शाएगा। तो ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, लाइक करिए भाई। सभी लोग जितने लोग बाद में जुड़े हैं और लाइक करने के लिए भूल गए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए बताइए निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। मजा कैसा है, सजा कैसी है, काजाग। देखिए यहां पर पुल्लिंग पूछा गया है तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा मजा कैसा है। ये तो होता है, कैसी नहीं होता है, मजा कैसा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लिंग बदलिएगा। यहां पर माता का पुल्लिंग आपको बताना है, मतलब माता और इसके बाद पिता, माता इसका हो जाएगा पिता हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, क्योंकि लिंग परिवर्तन करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। यहां पर बताइए इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उदाहरण आपको बताएं, जैसे मान लीजिए हमने नदी लिख दिया, क्या लिख दिया, नदी, तो आप बताइए ये क्या है, इक्रांत संज्ञा शब्द है, तो नदी का क्या हो जाता है, नदियां हो जाता है। भाई क्या हो जाता है, नदियां हो जाता है। या यहां पर लड़की है तो लड़कियां हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अब तो आप जवाब दे ही सकते हैं, हमने पूरा तो आपको बता ही दिया। क्या बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा ई को हर्ष स्वर करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। याद रखिए जैसे स्त्रियां, नदियां, लड़कियां, नारियां, ये जो होते हैं इक्रांत संज्ञा शब्द होते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिए, इक्रांत संज्ञा शब्द यहां पर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे मैंने आम ले लिया है का बहुवचन इनमें से क्या हो जाएगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन इनमें से 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए गजब का क्वेश्चन दिया गया है और गजब के कमेंट भी यहां पर आपका आ रहा है। देखते हैं इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन क्या बनेगा।
चलिए यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन सब लोग जब जवाब दे देंगे तभी हम इसका जवाब देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है, अगर आपको याद होगा तो आपको यहाँ पर जवाब भी आप दे पाएंगे। देखो हमने बताया था आम का बहुवचन आम ही होता है, याद रखिएगा, आम का बहुवचन आम ही होता है। तो यहां पर आंसर आपका मैंने आम ले लिए हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं, यहां पर हमने मत लगाइए, यहां पर लगाना है मैंने आम ले लिए हैं, ये इसका बहुवचन बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा। देख सकते हैं लगभग देखा जाए 10% ही लोगों ने सही जवाब दिया था, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है, यहां पर 13 का ऑप्शन देना है। देखो जो क्वेश्चन में हमें लगता है कि आपसे गलतियां हो सकती हैं, उसको हम सोच समझ के आप लोगों से आंसर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, है ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा, है ना। आंधी हवा बौखा में भागने से अच्छा है कि कम से कम वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। अगर हम थोड़ा रुकेंगे तो आपको पक्का है थोड़ा समय आप जरूर दोगे। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर, जो और वह। क्यों, क्योंकि जो होता है वो संबंध होता है और वह जो होता है वो निश्चय होता है, तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो देखो आपको पता है कि कोई और कुछ का प्रयोग जो होगा वो हो जाएगा आपका अनिश्चय में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, कोई आ रहा है कुछ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चय में बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण आपका कौन सा है। इनमें से बताइए विशेषण क्या हो जाएगा, प्रपंच, सरपंच, पहुंच और आपका पांचवा। अब इसमें भी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मतलब आप लोगों से जवाब लेंगे, आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। चलिए ऑप्शन आप रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही है, याद रखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका डी बनेगा, पांचवा। हमने बताया था कि आप वृत्तिवाचक आपके कह सकते हैं कि आपके विशेषण में होता है पांचवा छठवां, है ना, ऐसे होता है ना, तो यहां पर आपका विशेषण कौन बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आपका हो गया होगा। चलिए ये क्रमवाच्य में है, किसमें है, क्रमवाचक विशेषण आपका है, क्रमवाचक विशेषण बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। यहां पर विशेषण बताइएगा, कह रहा आपसे कुटिलता, जटिलता, कुरूपता और आपका कौटिल्य। चलिए यहां पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा, पूछा गया विशेषण इनमें से पूछा गया है। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर जो आपका है वो आपका सी नंबर, इसमें से तीनों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा है, सबसे अलग आपका जो है आपका सी नंबर हो जाएगा कौटिल्य। दिए गए शब्द में कौटिल्य जो आपका है वो विशेषण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखो जो कुटिलता है, जटिलता है, ये कुरूपता है, क्या है, ये भाव को दर्शा रहे हैं भाई, ये जो दर्शा रहे हैं ये भाव को दर्शा रहे हैं, अर्थात ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अब पढ़कर क्या होगा। चलिए अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। चलिए अब पढ़कर क्या होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने आपको बताया था, अब पढ़कर क्या होगा, मतलब यहां पर देखो आपका ऑप्शन बनेगा ये नंबर, पूर्वकालिक क्रिया, है ना, जब एक क्रिया पूरी हो तो उसको दूसरे बताएंगे, तो अब पढ़कर क्या हो जाएगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। चलिए यहां पर बताइए, इसका आंसर 100% लोग यहां पर जवाब देंगे, मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखो यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, इसका आंसर बनेगा सी नंबर। हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन अब आपको रट गया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने बताया था और आज की क्लास में भी आपको बता दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए रट गया होगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं क्या है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन संबंध हो जाएगा क्या भाई। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई संबंध कारक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, किस वाक्य में संप्रदान कारक है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर देखो दिया गया संप्रदान, मतलब जब देने की बात किया जाए तो यहां पर दिया मेरे घर से स्टेशन दूर है, ये तो आपका होगा नहीं। यहां पर देखो देना का शब्द का दिया है, राजा ने निर्धन को कंबल दिया, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मतलब जब भी कभी देने
देने की बात की जाए, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, मतलब जब देने की बात की जाए तो हमेशा क्या होता है, संप्रदान ही होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प आपको देना है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी ना छूटती, मतलब यह है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पर पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। यहां पर बताइए 21 का ऑप्शन इसमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, तो ये हो जाएगा हेतु हेतु मद, मतलब एक बात हो रही है तो समझ गए होंगे। यहां पर बनेगा कौन सा, बी नंबर। अब ये बताइए जो लोग डी दे रहे हैं आसन्न क्यों हो रहे हैं, भाई कोई काम हो गया है क्या, ये तो कोई काम हुआ नहीं है। आसन्न उसे कहते हैं जब कोई काम अभी अभी होता है, तो ये कोई अभी तो पहुंचा ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। संदिग्ध कब होता है, संदिग्ध होता है जब संदिग्ध की बात करता है, तो यहां पर संदिग्ध तो नहीं दिया है, यहां पर हेतु हेतु भूतकाल आपका है। याद रखिए कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती, यदि मैं पढ़ाई करता तो लेखपाल बन जाता, ठीक है ना, और यदि समय से बारिश होती तो फसल अच्छी होती। ये सभी क्या होते हैं, आपके हेतु में हेतु मद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गलती से आपका टाइप हो गया है, हमें तो सबके कमेंट दिख रहे हैं, तो हमें थोड़ा पता है कि किसका गलती से टाइप हो गया है, हम तो कमेंट सबके देखते रहते हैं। चलिए बताइए, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका विराजमान हो गया है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो जो अभी अभी हमने पॉइंट पढ़ाया वही तो आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर, हेतु हेतु मद भूतकाल, इसका आंसर बनेगा कौन सा, आपका बी नंबर, सॉरी आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाववाची में से बताना है, यहां पर भाववाची क्या हो जाएगा। चलिए, तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। यहां पर 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो भाव की बात कर रहा है, तो देखो भाव क्या है, अब चला जाए। जैसे आप बैठे हैं, काफी रात हो गई है, अब बैठे कैसे हैं, जैसे मान लीजिए आप जंगल में अकेले बैठे हैं और थोड़ा किसी कारण से बैठे हो अकेले, चाहे आपका कुछ गड़बड़ सड़बड़, मतलब कह सकते हैं ब्रेकअप हो गया मान लीजिए, और इसके बाद जब रात हो गई तो आप सोचते हैं चलो चलते हैं, या आप हार में, मतलब हार जैसे बोलते हैं, आप खेत पे गए हैं और रात हो गई तो आप अपने मन से कहते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब चला जाए। ये भाव को ही तो बताएगा, मतलब खुद से बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से अव्यय शब्द आपका कौन सा है। चलिए, अब वो शब्द बोलने से आपको रट भी तो जाता है भाई, कुछ ऐसे शब्दों का यूज करने से आपको रट जाता है क्वेश्चन। हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी क्वेश्चन है उसके भाव को समझें, जब तक भाव को नहीं समझेंगे तब तक तो गड़बड़ है। और आज की दुनिया आधुनिक युग है, आधुनिक तरीके से बताना भी पड़ता है, क्या किया जाए। चलिए यहाँ पर देखो दिया, निम्नलिखित में से अव्यय क्या है, प्राचीन, मोटा, गरीब और। देखो प्राचीन भी कोई शब्द है, मोटा भी कोई शब्द है, गरीब भी है, लेकिन और शब्द जो आपका है क्या है, अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अथवा व्याकरण की दृष्टि से, अथवा व्याकरण की दृष्टि से यहां पर पूछा गया है, संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। ये क्या है भाई, ये क्या है, क्वेश्चन समझिए, बताइए क्या है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। चलिए बताइएगा, मतलब ये कह रहा है कि जो अथवा है ये है क्या, तो ये एक अव्यय है। क्या है, एक अव्यय है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी वो करता है। बहुत देखे होंगे क्लास में कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, मतलब पढ़े बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो बहुत बातें भी करता है लेकिन बहुत काम मतलब करता है। देखो दिया हुआ, पढ़ता है लेकिन बात भी वो करता है। अब जो लेकिन शब्द आपका है ये क्या है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका एक अव्यय है, क्या है आपका, ये अव्यय है, याद रखिएगा अव्यय हो जाएगा। जैसे लेकिन, परंतु, वरन, बल्कि, ये शब्द आपके क्या है, अव्यय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अचरज का तत्सम रूप इनमें से क्या बनेगा। चलिए अचरज का तत्सम पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा, आश्चर्य बन जाएगा, जो कि बिल्कुल इजी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम रूप आपको दिया गया है, तत्सम की पहचान करना है। 28 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए तत्सम क्या है, अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर बनेगा जो अंधकार है, याद रखिए अंधकार जो आपका है ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है वो अंधेरा होता है। क्या होता है, अंधेरा होता है, याद रखिए अंधेरा होता है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। 29 नंबर का जवाब दीजिएगा।
अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख या नाश अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो चलिए यहां पर देखिए जो आपका दिया गया है, आपका कौन सा भाई, आपका भिज्ञ दिया गया है, भिज्ञ है ना। भिज्ञ जो दिया गया है ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। भिज्ञ मतलब जानकार होता है, पढ़ा लिखा होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भिज्ञ मतलब होता है जो समझदार होता है या बुद्धिमान होता है या कह सकते हैं मेधावी कह सकते हैं या अक्लमंद कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है अद्रि शब्द का अर्थ क्या होता है। अद्रि शब्द का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। चलिए अद्रि का मतलब क्या होता है यहां पर बताइएगा। चलिए देखो आर्द्र होता है, देखो जो आर्द्र होता है, आर्द्र मतलब गीला होता है, आर्द्र मतलब गीला होता है, लेकिन यहां पर पूछा गया अद्रि, और अद्रि का मतलब होता है यहां पर पर्वत होता है, याद रखिएगा। सभी का जवाब गलत आ रहे हैं, यहां पर सभी के जवाब गलत आ रहे हैं। हमने बताया अगर आर्द्र होता है, आर्द्र उसका मतलब होता है गीला, लेकिन आद्रि मतलब होता है, अर्द्रि मतलब होता है पर्वत होता है। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा आपका डी नंबर। इसके क्या अर्थ होते हैं, जैसे आपका पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, शैल हो गया, गिर हो गया, अचल हो गया, है ना, ये सभी जो होते हैं इसके होते हैं, ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक दो लोगों के सही भी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे अथ का विलोम शब्द इनमें से क्या है। अथ का होता है क्या, अथ का होता है इत, जो कि आपने पढ़ा है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। अनुरक्ति का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम पूछा गया है। देखो यहां पर अनुरक्ति का हो जाएगा आपका यहां पर विरक्ति। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति हो जाएगा। अनुरक्ति मतलब जब जब क्या होता है, अनुरक्ति मतलब किसी में लीन हो गए, है ना। तो यहां पर विरक्त मतलब ऑप्शन में आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करिएगा। चलिए तरंग शब्द का सही समानार्थी क्या होता है। तरंग किसे कहते हैं, तो तरंग कहते हैं किसे, तरंग दिया गया है तो तरंग मतलब होता है ऊर्मी। ऊर्मी मतलब कि यहां पर देख सकते हैं जो आपका कह सकते हैं, इसे बोलते हैं हिलोर, क्या बोल देते हैं, जैसे लहर होता है ना, लहर, लहर हो गया, या इसे हम लोग वीच भी कह देते हैं, वीच भी कहते हैं, है ना, या इसे हम लोग हिलोर भी कह देते हैं, हिलोर भी कह देते हैं। तो वही आपका है, तो इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। चलिए अभी आपने पढ़ा था तरंग, अब आपसे दिया गया है तुरंग। अब आप बताइए तुरंग किसका होता है, लहर का होता है, किसका होता है। चलिए यहां पर आंसर जाएगा आपका बी नंबर बनेगा क्या भाई, भाई बी कैसे हो जाएगा, यहां पर बी कैसे होगा, हमने बताया था कि लहर जो होता है वो तरंग का होता है, लेकिन यहां पर दिया है तुरंग, और तुरंग होता है घोड़ा का, याद रखिए। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, ये घोड़ा का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अकिंचन का अर्थ इनमें से क्या होता है। आपने अकिंचन पढ़ा है, हमने बहुत बार पढ़ाया है, और ये एग्जामों में बहुत बार आया है। अकिंचन मतलब होता है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसको कहते हैं अकिंचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। अंतरिक्ष किसे कहते हैं बताइएगा। अंतरिक्ष शब्द किसके लिए होगा, कि जो आकाश में विचरण करता हो, ग्रहों का समूह, धरती और आकाश के बीच का स्थान, या देवों का निवास स्थान, क्या कहा जाएगा। यहां पर बताइए अंतरिक्ष किसे कहेंगे। तो अंतरिक्ष होता है क्या, धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है वो होता है आपका अंतरिक्ष। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बनेगा, जो कि लगभग सभी का जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, आदमी बनना मोहरे अर्थ आपको बताना है। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। पूरे ऑप्शन पढ़िए 35 वाले के। चलिए 35 वाले में क्या था भाई, जिसके पास कुछ ना हो, जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो, उपयुक्त सभी। अरे जो निर्धन होता है, जो कुछ ना करता हो, जो कुछ ना करता हो। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है क्या भाई। हाँ इस वाले क्वेश्चन में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर 35 वाला देख लीजिएगा। अकिंचन का अर्थ इनमें पूछा गया है कि जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, अकिंचन का मतलब दिया है जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, और इसके बाद जो निर्धन हो, जो कुछ ना करता हो, उपयुक्त सभी। बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी सही है कि पहला सही है। अच्छा ये बताइए, जो कुछ नहीं करता है उसे हम बोलते हैं अलाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जो कुछ नहीं करता है उसे अलाल कहते हैं। क्यों, गरीब क्यों होगा, जो काम नहीं करेगा वही गरीब होगा। भाई जो काम नहीं करेगा वो गरीब होगा कि नहीं होगा, उसे हम अलाल ही तो कहेंगे ना। गांव के जो जुआड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, पत्ते खेलते रहते हैं, वो अलाल की श्रेणी में आते हैं, है ना, जो कुछ नहीं करते हैं, इनको अकिंचन नहीं कहेंगे। इस कारण से यहाँ पर अकिंचन का आंसर केवल यहीं पर ए नंबर ही आपका राइट होगा। ठीक है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ए नंबर ही राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया आदमी बनना, आदमी बनना मुहावरे अर्थ में से क्या हो जाएगा 37 नंबर में। तो देखिए 37 का जो ऑप्शन बनेगा वो कौन हो जाएगा। चलिए
हम देखो साफ साफ बोलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आदमी बनना मतलब होता है अच्छा व्यवहार सीखना। हमने आपको जो टॉपिक वाइज वाली क्लास पढ़ाया है उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया है, तो ऑप्शन हो जाएगा नंबर अच्छा व्यवहार सीखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंख खुला मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। आंख खुला मतलब यहां पर होता है ज्ञान होना, क्या ज्ञान होना, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे खोरवा का मतलब क्या होता है। चलिए खोरवा, ये बताइए खोरवा किसे कहते हैं, खोरवा किसे कहते हैं खोरवा। तो देखो यहां पर खोरवा जो आपका है इसका अर्थ होता है यहां पर आपका डी नंबर लंगड़ा होता है। याद रखिए खोरवा का अर्थ होता है लंगड़ा। ये जो भाषा है खोरवा जो भाषा है ये छत्तीसगढ़ी भाषा है। याद रखिए ये छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है खोरवा, और इसका मतलब होता है लंगड़ा। क्या होता है, लंगड़ा होता है। नोट कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा खोरवा हो क्या, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गणना गणना युग्म के सही अर्थ बताना है। देखो यहां पर दिया गया, एक दिया गया गणना और यहां पर दिया गणना, मतलब गणना और गणना, तो यहां पर 40 का ऑप्शन क्या हो सकता है। तो देखो यहां पर जो गणना मतलब होता है गिनती करना और गणना मतलब होता है चुभना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, गिनना और गिनती और चुभना। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि सम उपसर्ग का मां किस शब्द में सुनाई पड़ता है। इनमें से बताइएगा कि मां जो सुनाई देगा इनमें से किस शब्द में सुनाई देगा 41 नंबर में। चलिए देखो यहां पर दिया गया है संयम, फिर दिया है संवाद, फिर इसके बाद दिया है संभावना, फिर दिया गया है संख्या। चलिए तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था इलाहाबाद, ये क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट में आया था 2016 में, ये क्वेश्चन आया था हाई कोर्ट में। ठीक है, आरओ एग्जाम हाई कोर्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें संवाद और आपका जो संभावना है, कौन संवाद, संवाद जो दिया गया है और संभावना, इनमें दोनों में ही सम उपसर्ग आपका है, तो यहां पर जो ऑप्शन होंगे इसके बी हो जाएंगे, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब बताइए संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। चलिए संन्यास में, तो संन्यास में आपका कौन सा बनेगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर सम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है, धड़ाक, आक, क्या बनेगा, आक, मतलब ऑप्शन बने आपका बी नंबर, यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई, तो देखो चतुर और आई, क्या चतुर्धर आई, मतलब ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सरल क्वेश्चन है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, जो कठिन होते हैं उनमें रुकते हैं। लघुर में संधि कौन सी है, लघुर में संधि, तो देखिए इसे तोड़ लीजिए जल्दी से, तो लघु बन जाएगा, क्या बन जाएगा लघु, और इसके बाद क्या बनेगा ऊर में निकलेगा, मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विद्यार्थी शब्द आपका इनमें से क्या है, विद्यार्थी, विद्याधीनर्थी, विद्याधनर्थी, मतलब यहां पर भी क्या है, दीर्घ स्वर संधि है, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घ स्वर संधि कहां पर है, ऑप्शन आपका डी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। देखो तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, आपसे थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अब आप बताइए तत्पुरुष समास क्या होता है। चलिए तत्पुरुष समास इनमें से बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहां पर देखिए भाई तत्पुरुष समास जो आपका होता है, ये देखिए इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, जिसकी इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहां पर आपको बनेगा सी नंबर, इसमें प्रायः उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व मत लगाइएगा। यहां पर उत्तर हमने बताया था उत्तर आता है बाद में, और भैया जिसका अंतिम पद होता है अर्थात जिसे उत्तर कहते हैं, तो वही तो ऑप्शन बनेगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ दिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप बीती शब्द में समास क्या है, आप बीती में समास क्या है, आप बीती में, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती, और आप पर बीती मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये तत्पुरुष समास बनेगा, आप पर बीती तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान देखते हैं, आज इस क्वेश्चन का जवाब कितने से नहीं यहां पर जवाब देंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब सही दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए कह रहा है मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए 49 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर और आपका डी नंबर आ रहा है। कुछ लोगों ने बी दिया है लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर डी दिया है। देखो यहाँ पर जो बी जवाब दे रहे हैं उनका तो गलत है भाई। यहाँ पर देखो हमने बताया था जब और तब, अधिकतर जब शब्द मिलता है, जो जिसका मिलता है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य इनमें से कौन है। चलिए पहले क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे गलती हो गई है, तो दूसरे क्वेश्चन को सही करके जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कि मिश्र वाक्य इनमें से कौन है 50 नंबर में। चलिए तो देखिए यहां पर दिया गया है कि
कौन सा है भाई? सी नंबर। देखिए सी नंबर जो की शब्द आपको दिया है, की शब्द जो दिया गया है ये मिश्र वाक्य में है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार आपके कौन है? चलिए आचरण की सभ्यता के निबंधकार इनमें से पूछा गया है, फटाफट जवाब दीजिएगा, यहां पर आंसर क्या बनेगा? तो देखिए भाई आचरण की सभ्यता, यहां पर देखिए कुछ लोगों ने ऑफलाइन कमेंट किया भी था, यहां पर जवाब हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह, इसका आंसर बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक आपके कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हैं? यहां पर आपका जवाब देना है। चलिए हाँ, एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन है नए क्वेश्चन लेके आइए। हमने देखो बताया था कि जब तक 75% लोग सही जवाब नहीं देने लगेंगे तब तक हम उन 500 क्वेश्चन का रिवीजन कराते ही रहेंगे। उन 500 क्वेश्चन का रिवीजन हम बार बार कराएंगे जब तक 75% लोगों का जवाब सही नहीं आएगा। ठीक है, नए क्वेश्चन लाने से कोई मतलब नहीं होगा, जब तक आपको रट नहीं जाएंगे तब तक हम आपको ये सीरीज देते रहेंगे 500 क्वेश्चन घुमा घुमा के। ठीक है ना, नए क्वेश्चन लाएंगे समय के अनुसार लाएंगे। तो देखो यहाँ पर हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक है कौन है? तो 218 का ऑप्शन क्या बनेगा? 218 का ऑप्शन लॉक करिए, यहाँ पर भी हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा परीक्षा गुरु, इसका आंसर आपका हो जाएगा परीक्षा गुरु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहू पुरको ताजी डारो, ये पंक्ति है किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है वो पंक्ति किसकी है? तो 20 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर हो जाएगा रसखान की, ये पंक्ति है रसखान जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि इनमें से कौन नहीं है? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहां पर परमानंद दास हैं, नंददास भी हैं, कृष्णदास हैं, लेकिन नाभादास ये आपके अष्टछाप कवियों में आपके नहीं आते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? यहां पर आंसर दीजिएगा। तो भूषण किस में आते हैं भाई? आप रीत काल में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, रीत काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा पूछा गया है और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका यहां पर हो जाएगा, याद रखिए ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा इसका बनेगा, अवधि में तो लगाइएगा, यहां पर ब्रज भाषा बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदि काल में पहेलियां लिखने वाले कवि आपके कौन थे? आदि काल में पहेलियां लिखने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन है? यहां पर आंसर तो ये है आपके खुसरो है। कौन है भाई? जो खुसरो थे, इन्होंने आदिकाल में पहेलियां मुकरिया वगैरह लिखा था खुसरो ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार पूछा गया है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, यहां पर तुलसीदास इसका ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था किसने? चलिए इसका जवाब सभी लोग एक तरफ से साथ में जवाब दीजिएगा और वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑफलाइन जो लोग दे रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करें, ऑनलाइन जो देख रहे हैं तो भाई ऑनलाइन कमेंट कर सकते हैं और चाहे तो ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए लगभग जवाब आया है, लेकिन ऑफलाइन कमेंट करिएगा, कल की क्लास में क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।